मैं रील देखता हूँ तो ऐसा डराते हैं कि यहाँ पे ये पानी की टंकी हुई तो ये कैंसर हो जाएगा। अब वो 15 माले की बिल्डिंग है, इतने लोग रह रहे हैं, सबको कैंसर होगा। सच में वास्तु के अंदर में फ्रॉड सा हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग डरा डरा करके बहुत सारे लोगों को बड़ा चूना लगाते हैं। लेने से पहले प्लॉट अगर हमें वास्तु का चेक कराना हो तो क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए? प्राचीन समय में छोटा सा गड्ढा किया जाता था और गड्ढा खोद करके उसमें पानी डाल करके छोड़ दिया जाता था। 2 घंटे के बाद जब पानी शांत हो जाता था तो उसमें छोटा सा व्हाइट फूल छोड़ करके देखा जाता था। अगर वो पानी में धीरे धीरे क्लोक बाई घूम रहा है, कई बार आजकल तो वो प्रॉपर्टी डीलर तालाब वालाब उसको भरवा के बेच वो देते तो सर हैं, बहुत डेंजर है। कॉलोनी काट देते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लॉट लेने जा रहा है मकान बनवाने के लिए तो जी। उसको कौन सी 3-4 चीजें जरूर देख लेनी चाहिए? कटा हुआ नहीं होना चाहिए, स्क्वायर हो सबसे बढ़िया है, लंबा हो चलेगा, लेकिन लंबाई में भी अगर अब लुटेरे हर जगह हैं, पहचाना कैसे जाए? मुश्किल यहाँ पे आ जाती है। हाँ, वो भी बता दीजिए कुछ है ऐसा स्कैनर की पहचान जाए? वास्तु नहीं, करने वाला बड़ा है, उसको मुश्किल है। स्कैन कर ले हम पहले। सारे वास्तुकारक को भी कहना चाहता हूँ, प्लीज किसी को लूटिए ना। तो अगर कोई नया फ्लैट लेने जा रहा है तो उसको कौन सी 4-5 चीजें जरूर देख लेनी चाहिए? एंट्री का मेन दरवाजा बिल्डिंग का। आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने की सलाह दी जाती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन पहले से ही बिल्डर ने कर रखा है, वहाँ पर मान लीजिए किचन है या बाथरूम है या बेडरूम है, तो क्या करना चाहिए? बेडरूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तु में बताइए क्या क्या झूठ बोलते हैं? कि मैं अगर इस चीज को ठीक कर दूंगा तो आपको 1 महीने के बाद जो है धन की कमाई होने लग जाए। 1 मार्च 2026 को फिर वो डेट आ रहा है, पुष्य नक्षत्र रविवार। कलम से बना करके इस तरह से चिपका लीजिए, आपके मोबाइल के नंबर का जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसे घर होते हैं जहाँ पे एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार। अगर उनके घर में ऐसा प्रॉब्लम है, एक तांबे का लोटा ले, उसमें पानी भरे। कैंसर कोई बीमारी है ही नहीं, ये विटामिन की कमी की वजह से होता है, विटामिन B17 की वजह से। हर घर कुछ कहता है, हर घर में एक एनर्जी होती है। कई बार वास्तु जब घर का कराते हैं तो पता चलता है कि कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी है घर में जिसके कारण घर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आपके साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ की दिक्कत है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, बिजनेस चलता था अचानक से चलना बंद हो गया, पैसा आता है रुकता नहीं है, तो खैर कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन वास्तु शास्त्र इस तरह की चीज़ों को मान्यता देता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या वास्तु वाकई में काम करता है या एक डर का व्यापार बनाकर इसको हमारे सामने आज लाया जा रहा है और लोग डर के अपना वास्तु कराते हैं और तरह तरह की रेमेडीज बताते हैं। वास्तु एक्सपर्ट तरह तरह के उपाय बताते हैं, उसमें लोग फंस रहे हैं। आज की चर्चा वास्तु पे होगी और बहुत ही सार्थक होने वाला है ये एपिसोड उन लोगों के लिए जिनके मन में जरा सा भी डाउट है वास्तु को लेके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में आए हैं कोलकाता से कमल शर्मा जी। केमन आछो दादा? भालो सर। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में जी। और वास्तु के आप जानकार हैं, इतने सालों से आप वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे जब मेरी बात हुई तो जो जो चीज़ें आपने बताई वो वाकई में मुझे पहली बार जानने को मिली थी। आज हमारे दर्शक भी जानेंगे उन चीज़ों को। तो सबसे पहले तो कमल जी ये बताइए कि आप लोग का मतलब आपके परिवार के जो सदस्य हैं, मैं रील देखता हूँ तो ऐसा डराते हैं कि यहाँ पे ये पानी की टंकी हुई तो ये कैंसर हो जाएगा। अब वो 15 माले की बिल्डिंग है, इतने लोग रह रहे हैं, तो सबको कैंसर होगा। कहते नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर वाले को होगा। पानी टंकी ऊपर छत में है तो ऊपर वाले को होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा नीचे वाले को? तो कह रहे नीचे अगर वो गेट है वो किसी इस डायरेक्शन में है तो नीचे वाले को होगा, तो बीच वाले वो ठीक है। ये क्यों डरा रहे हैं आप लोग? नमस्कार तिवारी जी। तिवारी जी टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया, क्योंकि आपका चैनल देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं। औरों की तरह नहीं है जी, एकदम बेबाक बोलते हैं। और कुछ लोग दुखी भी होते हैं सर। दुखी भी होते हैं, कईयों की आप धोती भी खोल देते हैं। अरे सच में वास्तु के अंदर में फ्रॉड सा हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग डरा डरा करके
बहुत सारे लोगों को बड़ा चूना लगाते हैं। हम्म। अब मैं अभी एक घटना बता देता हूँ। मेरे एक जानने वाले थे और वहाँ कोलकाता के एक टॉप मोस्ट, नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि भाई किसी का नाम लेना सही नहीं है, उन्होंने उनका वास्तु किया और 10 लाख लगा दिया। अच्छा। हाँ, 10 लाख लग चुके थे, परेशान थे, बहुत सारे सामान लगा दिए रेमेडी के नाम पे, फिर भी उनका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ। एक्चुअल में उनके यहाँ इनकम टैक्स का रेड पड़ा था और केस लग गया था, तो अब उनको बेल नहीं मिल रही थी। अच्छा, जो भी आदमी परेशान होगा तरह तरह का रास्ता सब जगह जाता है। फिर अचानक से उनके एक मित्र ने मेरे बारे में कहा कि आप उनसे जाकर के मिलो, बिल्कुल आपको सारा रास्ता सही बताएंगे। मेरे को बुलाए, जब मैं गया उनके यहाँ, बहुत सारा सामान लगा रखा है, इधर बड़ा पिरामिड, उधर बड़ा पिरामिड, कई तरह की पिरामिड लगा रखे थे। कम से कम मैं समझ रहा हूँ 24-25 तरह के तो पिरामिड थे, छोटे बड़े मिला करके। उसके बाद काफ़ी सारा सामान था। मैंने कहा सबको हटाओ आप। सारी चीज़ों को हटा दिया। मेन उसका राहु वाला प्रॉब्लम था, उसको मैंने ठीक किया, सिर्फ 250 रुपये लगे। अच्छा, 250 रुपये का काम था। और साउथ वेस्ट अभी कुछ नया काम कराए थे उस समय में, तो साउथ वेस्ट उनका नीचा हो गया था। मैंने कहा इसको ऊंचा करा दो। संग संग मिस्त्री बुलाए, उसको ठीक करवाए। नेक्स्ट जो बेल के लिए एप्लीकेशन लगी हुई थी वो बेल हो गया। सर वाकई में ऐसा होता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये सारा एनर्जी पे है। पंच तत्व जैसे हमारे शरीर के अंदर में है सर, वैसे ही वास्तु के अंदर में भी पंच तत्व है। आप उसको बैलेंस कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म। अच्छा, बैलेंस करना बहुत सारे लोग नहीं जानते। 3 दिन का कोर्स में कहीं बैलेंस करना जानेंगे क्या? यही तो बात है। कई सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ा काम कर जाती है। जैसे 1 करोड़ की गाड़ी है जी, 4 व्हीलर लेके चल रहे हैं और गाड़ी में पेट्रोल भी है, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी में हवा नहीं है। आपके पहिए में जब हवा नहीं होगी बिल्कुल, तो वो तो चलने लायक ही नहीं है। सिर्फ 20 रुपये लगेंगे। 20 रुपीज़ दिया, उसमें हवा भरवाई, वो गाड़ी चलने लायक हो गई। तो ऐसी कई रेमेडी है जो थोड़ा सा छोटा सा खर्चा करके भी ठीक किया जा सकता है। बट बड़े बड़े लोग, ऊंची दुकान, फीका पकवान, वो वाली हालत है। हाँ, वो आपने बताया 10 लाख रुपए ले लिए। हाँ, मुझे तो सुन के ताज्जुब लग रहा है। ये आप लोग जो बताते हैं कि एक वास्तु पुरुष हर घर में लेटा हुआ है, उसका सर इधर है, पैर इधर है, उस हिसाब से आपकी एनर्जीज बैलेंस होती है जी। तो मान लीजिए हम ज़मीन की बात करें, तो ज़मीन लेके अगर प्लॉट बनवाना है हमें, तो उस ज़मीन की भी एनर्जी होगी। लेने से पहले प्लॉट अगर हमें वास्तु का चेक कराना हो तो क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए? बिल्कुल। क्या सर आप ज़मीन लेकर के परेशान होना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहेगा। अगर आप अपना मकान बना लिए हैं, क्या उसमें जाके बीमार होना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। या परेशानियों, सरकारी केस, इनको झेलना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे आँख होनी चाहिए वहाँ पे ही आँख अच्छा लगेगा। अगर इस नाक को भगवान ने यहाँ से उखाड़ करके अगर यहाँ लोगों के लगाने लग गए तो क्या सुंदरता दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। कई आदमियों की नाक छोटे रहते या कटे हुए रहते हैं, नहीं रहता है। अब तो नकली लगाने लग गए। आपकी नाक बहुत अच्छी है। तो उनकी सुंदरता नहीं दिखती है। ठीक। वास्तु में भी, जमीन में भी ऐसे ही है। जो जमीन नेगेटिविटी को दर्शाता है उसके लिए प्राचीन समय में छोटा सा गड्ढा किया जाता था। अच्छा। और गड्ढा खोद करके और लगभग 1 फीट का, उसमें पानी डाल करके छोड़ दिया जाता था। 2 घंटे के बाद जब पानी शांत हो जाता था तो उसमें छोटा सा वाइट फूल छोड़ करके देखा जाता था। अगर वो पानी में धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वह घर बनाने लायक है। पहले के समय में ऐसे चेक करते थे। अच्छा। हाँ, और एंटी क्लॉक घूम रहा है तो घर बनाने लायक नहीं है। ओ। दूसरा, कई आदमी गाय को बांध देते थे 1.25 महीने के लिए उस जगह पे। हाँ, खाना पीना सारी व्यवस्थाएं अच्छी रखते थे क्योंकि गाय की वजह से नेगेटिव एनर्जी भाग जाती है। ओके। बट अगर गाय बीमार हो जाती है तो देखते थे कि अगर गाय बीमार हो गई है या सूख गई है, पतली हो गई है, तो इसी जगह में घर नहीं बनाते थे। क्योंकि हर एक का आदमी का क्षेत्र, जैसे मानव का रहने का क्षेत्र अलग है, जानवरों का अलग है, सांप अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, उनको वैसे ही वातावरण चाहिए। तो हम लोग उनके एरिया में घुस रहे हैं, घुस करके जंगलों को काट रहे हैं,
ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसकी वजह से परेशानियां काफ़ी बढ़ रही है। फिर आज के समय में धन्यवाद करूंगा मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट मन्नन मूर्ति जी का, जिन्होंने ऑरा स्कैनर बनाया। वास्तु शास्त्रियों के लिए ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। वो एनर्जी जमीन की बता देता है। हम लोग के पास और भी कई तरह के यंत्र हैं। ऑरा स्कैनर से भी उस एनर्जी को चेक करते हैं। उस जमीन की एनर्जी को चेक करने के लिए उसके मट्टी के सैंपल लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑरा स्कैनर बता देती है। दूसरा एक और सिस्टम है, तांबे का रॉड होता है, उसमें तार बांध करके, अभी तो रेडीमेड अच्छे मिलने लग गए हैं, तार को डाल करके ज़मीन पे डालते हैं। उसकी एनर्जी चेक करने के लिए जब रखते हैं ना, तो क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई घूमता है। पॉजिटिव एनर्जी है तो क्लॉक बाई घूमेगा और नेगेटिव है तो एंटी क्लॉक घूमेगा। दूसरा, ज़मीन जहाँ पड़ी हुई है, नया प्लॉट कट रहा है और आपने ले लिया, आपको पता ही नहीं उस ज़मीन की एनर्जी क्या है। सही बात है। उसके भी 4 वर्ण होते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग 4 वर्ण अपने आप में बताते हैं, तो ये वर्ण है, वर्ण संस्कार है। तो उसमें उसको देखा जाता है ये कौन सी वर्ण का है, जमीन को। हाँ, जमीन भी सुगंधित है या नहीं है। बदबूदार है तो वो जमीन बनाने लायक नहीं है। अच्छा। घर बनाने लायक नहीं है। कई बार आजकल तो वो प्रॉपर्टी डीलर तालाब वालाब उसको भरवा के बेच देते हैं। वो तो सब बहुत डेंजर है, कॉलोनी काट देते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोलकाता के अंदर में मैं आपको आपने कहा वास्तु पुरुष क्या काम करता है, हाँ, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में आप जब सबसे ऊपर जाएंगे तो भारत, ये पूरा पृथ्वी गोल दिखेगा, छोटा। जब धरती पे आएंगे ना, मान लीजिए आप कलकत्ता आए, दिल्ली आए, तो दिल्ली में आए तो आप दिल्ली आ गए या नोएडा के क्षेत्र में आ गए। इस क्षेत्र में सेक्टर अलग अलग हैं। हम उतने छोटे होते जा रहे हैं और जितने छोटे होकर के आ रहे हैं, तो वास्तु पुरुष उसी तरह से काम करता है। जब तक जमीन खाली पड़ी है, वास्तु पुरुष का कोई काम नहीं, वहाँ काम वो नहीं एक्टिवेट होता ही नहीं है। जब बनता है मकान तो वो एक्टिवेट होता है। अच्छा। तो सबसे पहले आदमी को ध्यान ये रखना चाहिए, मतलब जब छत आएगी तब एक्टिवेट होगा। हाँ, ओके। भूमि पूजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भूमि पूजन तो सभी कराते हैं लगभग। हाँ, नहीं कराते तो हैं, मैंने भी कराया था। उसमें एक सांप, उसका जोड़ा भी रखा सांप जाता दिया है, जाता है, कछुआ दिया जाता है। हाँ। लेकिन क्या होता है, इसमें राहु देखा जाता है, यानी सांप का मुंह। हाँ। कभी आप ऑक्सीजन लेने वाली जगह पे आपने अगर डाल दिया, गलत जगह पे डाल दिया, तो वो मकान पूरा होगा भी नहीं। ओह। कई बिल्डिंगों को देख लीजिए आप, हाँ, बन के पूरी नहीं बन पाती हैं। नहीं, कई बार उसका होता है। रीजन ये है कि गलत तरीके से उसको यूज किया गया। भारत का नक्शा आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों में डिफरेंस है। नॉर्थ और ईस्ट, ये 2 भाग नॉर्थ ईस्ट का चला गया आपको बांग्लादेश में। जिस दिन से कटा है उस दिन से बांग्लादेश में भी अशांति है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के अंदर में भी अशांति है। वहाँ सबसे ज़्यादा वाटर लेवल था, इसको बर्बाद कर दिया गया। आज भी 10 फुट पे ही पानी आ जाता है, 8 फुट पे पानी आ जाता है। बट वहाँ अब बिल्डर लोग क्या करने लगे, नॉर्थ के एरिए को तालाब रहते हैं नॉर्थ के एरिया में, उन सब को बंद करके उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी। वहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर होने के हाई चांस है। कैंसर होने के चांसेस हैं। अच्छा। वाटर लेवल जो है हमारा, देखिए ज़मीन की एनर्जी है ना, धरती के ऊपर भी नदी ऐसे बहती है, हाँ। और धरती के नीचे नदी ऐसे बहती है। ये दोनों डिफरेंस है। तो जो नदी बह रही है वो तालाब के रूप में जो है वो वाटर है। इस वाटर से हम लोग अग्नि भी पैदा कर सकते हैं, और ये वाटर जिंदगी भी देती है पीने के लिए। पानी पिएंगे तो जिंदगी है, और खाना बनाने के लिए भी इसमें मिला करके भी बना सकते हैं और इससे अग्नि भी बना सकते हैं। आ गया ना इसका विधान ऐसा, इसकी एनर्जी अलग चेंज करके। तो वैसे ही उसके अंदर में भी है कि नॉर्थ ईस्ट जब कटा तो बंगाल एशिया का सबसे बड़ा मंडी था। अच्छा। हाँ, अंग्रेज वहीं पे आए थे सबसे पहले, इंडिया की एंट्री वहीं से हुई थी। हाँ, इंडिया में एंट्री भी वहीं से किया था और राजधानी भी वहीं थी। हाँ। दिल्ली को उन्होंने हटा दिया था। हाँ। तो नॉर्थ ईस्ट उस एरिए से जैसे बिरला जी तैयार हुए और काफ़ी बड़े कंपनियां तैयार हुई, बट अब ख़त्म हो गई, सब भाग गई। हर रोज़ वहाँ पे कंपनियां भाग रही हैं। तैयार तो होती है फिर भाग जाती है। अच्छा कमल जी, आपने जो पानी की बात करी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तालाब था, पानी भरा था, तालाब में
भराव करा दिया, मिट्टी भर दी, पानी जीवों खत्म हो गया, तो फिर तो पानी नहीं रहा। जीवों की हत्या भी तो हो गई ना, अच्छा। जीवों की हत्या भी तो हो गई। हम्म हमारे शरीर का जब बैलेंस खराब होता है या तो पानी की कमी से हम्म या ब्लड की कमी से, हम्म तो वो तो बैलेंस खराब हो गया ना वहाँ का। हम्म जल जीवन है, हम्म और जल के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मौत भी आएगी, तो वो बीमारी का घर है। अच्छा। पहले के समय में जो लोग भोजन करते थे, आपको याद होगा कि भोजन करने में, देखें या नहीं देखें, थोड़ा सा भी बाल अगर आ गया तो उस भोजन में, जो थाली में जितना भोजन पड़ा उसको छूते नहीं थे, खाते भी नहीं थे, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक तरह से मल है। और आज के समय में लोग खा लेते हैं तो बीमारी को तो खुद निमंत्रण दे रहे हैं, रात्रि काल में भी खा रहे हैं। तो हर चीज़ को परिवर्तित कर दिए। स्टैंडर्ड के चक्कर में जो बिल्डर है, अपना जगह बनाने के चक्कर में, ज़्यादा जगह मिल जाए और ज़्यादा कमाई हो जाए, उस चक्कर में वास्तु का ध्यान नहीं रखते। एक और चीज़ मुझे बताइए कि अगर हम प्लॉट लेते हैं कोई और मकान बनवाना है, तो सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हमें पानी मिल जाए वहाँ पर सबमर्सिबल लगाने के लिए। जी, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस प्लॉट में पानी मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा? बिल्कुल। कैसे? इसमें प्राचीन पद्धति से देखें तो नारियल से देखा जाता हाँ, था। वो मैंने वीडियो देखा उसका। हाँ हाँ हाँ, मेरे भी वीडियो पड़े हुए हैं, यूट्यूब में जा करके देख सकते हैं। अच्छा। और ऑरा स्कैनर से भी देख सकते हैं, तांबे की रॉड से भी देख सकते हैं। एल डाउजिंग बोलते हैं, एकदम एल की तरह घुमा रहता है, उसको पकड़ करके जब लेके जाते हैं तो उस पॉइंट पे जा करके वो 180 डिग्री घूम जाता है। अच्छा। ऑटोमेटिक घूम जाएगा वो, जहाँ पानी होगा। हाँ। ओके। उस पानी को लाइन दो अगर टकरा के जा रही है, यानी इधर से भी ट्राई कर रहे हैं और वहाँ खुल रहा है, और ये भी इधर से इस लाइन पे भी खुल रहा है, तो दोनों का जो सेंटर जंक्शन आएगा, उस पॉइंट पे अगर आप पानी लेते हैं तो वो लेयर पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब उसमें मीठा पानी और ख़राब पानी दोनों मिलेगा। अब उसकी पहचान जो है, ये लेयर जो होता है 10 से 12 फुट का लेयर रहता है। अब कई आदमी सोचते हैं कि अरे 180 फुट पे मिल गया है, 250 फुट दे देते हैं और ज़्यादा मिलेगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वह 10 फुट का जो लेयर है वो टूट जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जब वो लेयर टूट जाएगा तो आपको तो आप तो खराब हुए दूसरे का भी पानी का लेयर खराब हो जाएगा। राइट। तो इस चक्कर में जो है कई आदमी परेशान होते हैं। बिहार अभी मैं गया था एक वाटर ढूंढने के लिए, तो पानी मीठा नहीं आ रहा था। वो 65 फुट के ऊपर में मीठा पानी मिल गया। मैंने कहा इससे ज़्यादा जाना नहीं है, 60 फुट से लेकर के 65 फुट के बीच में रखना। उसने वैसा ही किया, पानी बिल्कुल साफ और मीठा आना शुरू हो गया। तो उसके एक और लालच आ गई कि 40 फुट पे क्यों ना हम देखें। अच्छा। उससे 6 इंची 8 इंची के पास में ही जा करके फिर कर दिया, क्योंकि दूर में मिलेगा नहीं, इस चक्कर में उसके पास ही कर दिया। 40 फुट पे भी था, बट वो क्या किया, वहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर के कनेक्ट हो गया। 8 इंची में कितना आएगा वो, तो जो पानी का बहुत ज़्यादा आयरन आता था, इसमें से भी आयरन उसमें जाने लगा, पूरा ख़राब हो गया। तो उसका मेहनत करवाया हुआ बेकार हो गया। मैंने कहा पूरा का पूरा उस एरिया का पानी ही ख़राब हो गया। ठीक है कमल जी, मुझे ये बताइए, अगर कोई प्लॉट लेने जा रहा है मकान बनवाने के लिए, तो उसको कौन सी 3-4 चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए? कटा हुआ नहीं होना चाहिए, स्क्वायर हो सबसे बढ़िया है, लंबा हो चलेगा, लेकिन लंबाई में भी अगर 60 फुट चौड़ा है तो डबल कर सकते हैं आप, 120 फुट तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा जाने पे मकान अगर आप बनाते हैं तो उसमें वास्तु दोष लगता है। अच्छा। ये वास्तु के सिद्धांत है। और स्क्वायर में सबसे ज़्यादा, कई आदमी बोलते हैं कि साउथ का गेट नहीं होना चाहिए। साउथ में भी गेट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके सबके डिग्री बताए गए, उस डिग्री पे ही होना चाहिए। तो 8 भाग कर देते हैं हम लोग। ओके। 8 भाग में तीसरा भाग जो आएगा, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे साउथ में, तो पहला, दूसरा, तीसरा वाला जो पॉइंट आएगा वो गेट पे आपका सबसे बेटर है साउथ का। अच्छा। इस चीज़ का पहले ध्यान रखें कि ज़मीन की एनर्जी कैसी है, अच्छे वास्तुकारक को बुला करके दिखवा करके, जिसकी क्षमता हो। ऐसे तो लूटने वाले बहुत से पड़े हैं, चाहे मेडिकल लाइन ले लीजिए, बिल्कुल, या वास्तु ले लीजिए, या जिस लाइन में आप चले जाएं, हर जगह हैं।
अब लुटेरे हर जगह हैं, बचना पहचाना आपको। कैसे जाए, मुश्किल यहाँ पे आ जाती है। हाँ हाँ, वो भी बता दीजिए कुछ। कुछ है ऐसा स्कैनर की पहचान जाए, वास्तु नहीं करने वाला बड़ा है उसको मुश्किल है। स्कैन कर मैं लें हम पहले। सारे वास्तुकारक को भी कहना चाहता हूँ, प्लीज किसी को लूटिए ना, जो वास्तव में होता है उसको कीजिए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे आप पे। अगर ना लूटेंगे ना तो ऐसा नहीं कि पैसा कम आएगा, पैसा बहुत आएगा। आप ईमानदारी से अच्छे से काम कीजिए, दुनिया पूछेगी। हाँ, थोड़ा कम आ रहा है, बाद में ज़्यादा आएगा, लेकिन किसी को लूटिए मत गलत तरीके से। उसकी एनर्जी जो है उसको चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। ईस्ट वेस्ट का अगर मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, ईस्ट फेस का अगर मिलता है तो सबसे अच्छा है। उस जमीन पे आप अपने से जाएं, हाँ, मोबाइल लें, हाँ, उसकी डिग्री देख लीजिए कि ईस्ट की तरफ खड़े होने पर नॉर्थ का 0 डिग्री कहाँ आ रहा है। अगर विदिशा है यानी 28-30 डिग्री टेढ़ा है तो जल्दी नहीं लेना चाहिए। ओके। उसमें भी क्या है ना कि फिर आपके डिसीजन लेने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। अगर टेढ़ा है थोड़ा सा। हाँ। ओके। वास्तु का मतलब है बसना, जहाँ पे बस करके हम अपने जीवन को जिए। सबसे ज़्यादा समय जो है वास करने वाली जगह पे ही हम लोग देते हैं। ओके। कहाँ दे रहे हैं? वहीं तो दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा सोना वहीं है, सही बात। उठना बैठना वहीं है। हाँ। तो ये चीज़ का पहले लोग क्यों नहीं बीमार होते थे, आज क्यों बीमार हो रहे हैं, वो एक समझने वाली बात है सर। अगर आप गांव में रहे हैं कभी? नहीं। कभी गांव का एरिया देखा है? हाँ, देखा है। ठीक है। गांव के एरिया में आप देखे होंगे कि पहले गोबर से लेपन करते थे। घर का टॉयलेट घर से बाहर होता था जी। तो वहाँ पे कोई वास्तु दोष लगता ही नहीं था। अच्छा। कहीं बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, बेचारे आराम से जिंदगी जी रहे हैं, स्वस्थ जिंदगी जीते थे। गोबर का लेपन लगने से 15 दिन जमीन की बैड एनर्जी बाहर नहीं आती थी। और हर हफ्ते जो है संडे के संडे जो है मैंने घर में देखा है कि मेरा भी घर कच्चा ही था, गोबर से लेपन हमारी माता जी करती थी। अच्छा। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ना हमारे पिताजी को, ना हमारी माता जी को, ना हम लोगों को, सब मज़े में रहते थे। और फूस का घर था, खूब मज़े से नींद बहुत अच्छी आती थी। हाँ। कोई बॉडी पेन नहीं था किसी को। ऐसी लाइफ स्टाइल भी नहीं थी सर। है ना, नहीं थी। अब तो हम लोग का खान पान सब जगह बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, लाइफ स्टाइल ऐसी है, मेंटल स्ट्रेस है, बहुत से इश्यूज़ हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो हेल्थ को तो यही सब बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। खैर, हम आते हैं वास्तु पे। आपने प्लॉट लेने के लिए बता दिया। हम रह रहे हैं दिल्ली NCR में, और यहाँ पे तो सर प्लॉट लेना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, और 20-25 माले की बिल्डिंग्स हैं। अब वहाँ पे जाते हैं तो अगर कोई नया फ्लैट लेने जा रहा है तो उसको कौन सी 4-5 चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए? एंट्री का मेन दरवाज़ा बिल्डिंग का, ठीक, मेन दरवाजे से बहुत फर्क पड़ता है सर। एंट्रेंस उस बिल्डिंग का, कभी कभी सर पूरे कॉम्प्लेक्स का सोसाइटी का जो सोसाइटी का मेन है। गेट भी सर कई होते हैं, आगे भी होते हैं, पीछे भी देख होते हैं। लीजिए कि अगर नॉर्थ में मिल रहा है तो बेटर है, उधर से एंट्री आना जाना कीजिए, नॉर्थ वाले से। हाँ ठीक है, नॉर्थ वाले से अगर मिल रहा है ना बेटर है, ईस्ट वाला मिले तो भी बेटर है। ठीक है। सबसे बात है उसके पॉइंट को देखना पड़ता है। बिल्डर अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कई बिल्डिंगें आप देखे होंगे कि बन के तैयार है, रेडी है, 50% आदमी आज भी उसमें रह रहे हैं और 50% खाली पड़ा है, अभी भी है। मैं तो कई देखता हूँ यहाँ पे। कल भी एक देख करके आया था सेक्टर 176 में। अच्छा। तो वहाँ पे अमरपाली के पास में ही था। तो मैंने देखा कि भाई जिनका मैं घर देखने के लिए आया हूँ उसके सामने वाले में कम से कम 25 से 30 फ्लैट खाली पड़े थे अपोजिट में। तो बोला अब इसमें कुछ झमेला चल रहा है। मैंने कहा वही नहीं खाली है, और इधर देखिए बाएं तरफ दूसरे वाले बिल्डिंग में दिखाया 8-10 उसमें खाली पड़े। बोले हाँ खाली तो पड़े। तो उसकी एनर्जी बता देती है कि वो कॉम्प्लेक्स हो या जमीन, मेन तो जमीन ही ऐसा है कि जो एनर्जी छोड़ती है। उसमें अगर गलत तरीके से निर्माण होगा ना तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छा। तो सोसाइटी में पहले ये देखिए कि आप जब उस घर में जा रहे हैं या सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं आपको फील कैसा हो रहा है। सर में दर्द तो नहीं हो रहा है, माथा भारी तो नहीं लग रहा है, या
जिस घर को लिए हैं उसमें जाने से घर में चिड़चिड़ापन है, झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उसकी एनर्जी ठीक नहीं है। ये पहचान है उसकी। भाई एक वास्तुकार को बुलाना बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आप महसूस तो कर सकते हैं। खुद से ये देख लीजिए कि साउथ ईस्ट में किचन है या नहीं है, या नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो चलेगा, साउथ ईस्ट से थोड़ा पीछे भी आएगा तो चलेगा, लेकिन साउथ वेस्ट नहीं चलेगा। साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में ना तो किचन होना चाहिए, ना साउथ वेस्ट के कोने में, कोने की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हो सकता है, ना ही टॉयलेट होना चाहिए। उस जगह पे अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी जो रिएक्ट करती है वह सबसे ज़्यादा महिलाओं को कैंसर और ओवरी की प्रॉब्लम देती है। ओके। अब यहाँ डराने वाली बात हो गई। हाँ। लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है, उसकी एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। शिफ्टर आता है, एक एनर्जी शिफ्टर, वो लगा सकते हैं। उस टॉयलेट के चारों तरफ येलो कलर के क्रिस्टल, मैं बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारा व्यापार का भेद है, लेकिन आज मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि लोगों को भी जानकारी हो जानी चाहिए कि हम ठगे नहीं जाए। येलो कलर के जो क्रिस्टल आते हैं ना, वो उसमें कट करके जो टॉयलेट का सीट है उसके चारों तरफ डाल देना चाहिए। 2 इंची का कट करें, उसके चारों तरफ डाल दीजिए। ठीक है। और वाइट क्रिस्टल चारों कोने में लगा दीजिए, उसको वापस पैक कर दीजिए। उससे वहाँ की एनर्जी चेंज हो जाएगी। अच्छा। चेंज होने से हाँ। 70% राहत हो जाएगी। हाँ। 70% काफ़ी है। अगर 100% में से हाँ। हमने 70% ठीक कर दिया तो 30% चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। उससे क्योंकि फ्लैट में जगह नहीं होती है, आप चेंज करो और एनर्जी शिफ्टर लगा देने से उसके बाद वो 95% ठीक हो जाता है। 5% रहेगा। कोई दुनिया का आदमी बोलता है कि मैंने 100% ठीक कर दिया है, तो आपको ठगने के लिए तैयार बैठा है। कमल सर, एक मैंने नॉर्थ ईस्ट का भी देखा, बहुत ज़्यादा महत्व बताते हैं वास्तु में। आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने की सलाह दी जाती है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन पहले से ही बिल्डर ने कर रखा है, वहाँ पर मान लीजिए किचन है या बाथरूम है या बेडरूम है, तो क्या करना चाहिए? बेडरूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेडरूम होने से एक बढ़िया बात क्या है कि नए जोड़े को जिसको संतान नहीं होती ना, उसमें हम लोग शिफ्ट करते हैं, संतान हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, जिस बच्चे की शादी नहीं होती है उस कन्या को उसमें सुलाना शुरू करते हैं, शादी हो जाती है। वाह। हाँ, लड़के को नहीं सुलाना चाहिए। अच्छा। अगर लड़के को, कुंवारे को सुलाइएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। पढ़ाई के लिए आप बैठा सकते हैं। नहीं, उससे क्या होगा? 3-4 हो जाएंगे? हाँ, नहीं कुंवारे लड़के को अगर आप उधर देते हैं हाँ। तो वो तो घर छोड़ करके बाहर चला जाएगा। क्यों? उसका मन नहीं लगेगा। वहाँ की एनर्जी ऐसी है कि जो आया है उसको जल्दी भेजो। अच्छा। नहीं, लड़की सोएगी तो शादी हो जाएगी। हाँ, और लड़का उसको घर से सोएगा बाहर तो... करेंगे ना, मेहमान का पॉइंट हो गया वो। अच्छा, बाहर गए। ओके, ठीक है। उसको तो बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा। ये पॉइंट है। अब जिनके संतान नहीं हो रही है उसमें क्या होता है, शिखने, पार्जन्य, जयंताई। जयंत मतलब जनन क्रियाओं को पैदा करने वाला। तो जयंत वाले पॉइंट पे जब सुलाते हैं ना, तो जिसके संतान नहीं हो रही जल्दी संतान हो जाती है। तो जनन क्रियाएं यानी संतान होने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं और फटाफट होता है। वहाँ के देवताओं को एक्टिव भी करते हैं हम लोग। जब कभी कभी एक्टिव नहीं होता है, उनके भोग क्रिया है, मंत्र हैं, उनसे एक्टिव किया जाता है। अच्छा। तो फिर होना ही है, रिजल्ट मिलता है उसका। वैसे मंदिर ही बनाना चाहिए। हाँ, वैसे मंदिर का स्थान है, वो वास्तु का सर है। ओके। स्नान घर बना सकते हैं, टॉयलेट नहीं। यानी आप उसमें स्नान कर सकते हैं, वाटर को यूज कर सकते हैं, बट टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए। एक ने मुझे बताया था कि आपका अगर बिजली का मीटर भी वहाँ पे लगा हुआ है या स्टेबलाइजर रखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, तो भी दिक्कत करता है? थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं सर। हाँ, बैलेंस थोड़ा सा ख़राब करता है क्योंकि वाटर एलिमेंट एरिया है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। कमल सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, क्या वास्तु का कोई संबंध एस्ट्रोलॉजी से है? बिल्कुल है। कैसे? दोनों एक दूसरे के पूरक। समझाइए। वास्तु जीवन है, एस्ट्रोलॉजी दर्पण है। आपके जीवन का दर्पण है। वो बताता है आने वाले जगह में, आने वाले रास्ते में आपके जीवन में कहीं गड्ढा है तो आप रास्ता बदल लें।
सबसे ज़्यादा समय आप अपने घर में देते हैं तो आपका जो हाँ सबसे ज़्यादा समय दिया जाता है वो जीवन है। जीवन जीने का तरीका जहाँ है वो भी अच्छा होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर में जहाँ क्या है, एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, वो एक गणना करता है और उसको दिखता है और पता चल जाता है कि इसको क्या होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको सटीक बता दी जाएगी और आप देखते रह जाएंगे, चमत्कार है उसके अंदर में। लेकिन आप उसको फॉलो तो करेंगे तब तो होगा ना। तो रास्ता बताती है कि आप गड्ढे में गिरने वाले हो, आप रास्ता चेंज करो। कई रास्ते हैं, कोई स्टोन पहना के करता है, कोई मंत्रों से करता है, कोई पूजा पाठ से करता है। विपत्ति अगर आती है तो हमारे मंत्र बहुत काम करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, वास्तु में भी अगर परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करे, 100 पाठ रोज अगर करता है 41 डे, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हर आदमी चाहता है कि मैं तरक्की करूं, हर आदमी चाहता है कि मैं अंबानी बनूं। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जिस दिन मुकेश अंबानी का जन्म हुआ, धीरू भाई का अंबानी का जन्म हुआ, उस दिन कई और बच्चे भी जन्म लिए। सब तो उतनी ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए। उसका रीज़न है हर एक स्थिति में ये भी 4 वर्ण में बांटे गए। एस्ट्रोलॉजी भी 4 वर्ण में है। तो चारों वर्णों के व्यवस्थाएं वैसी है। एक को क्षत्रिय जैसा बनना है, उसकी कुंडली में है, और क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ तो उसके तो नेचर वैसे ही होंगे ना। एक व्यापारी के घर में जन्म लिया है तो वो व्यापारी जैसा नेचर होगा। तो सबके अच्छा, कई एस्ट्रोलॉजर उस चीज़ को नहीं मानते, बट मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ में एक जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उसी दिन उसी टाइम में मेरा एक फ्रेंड का भी जन्म हुआ। हम लोग साथ ही पढ़े उठे बैठे। आज वो एक बिजनेसमैन है, एक कपड़े की दुकान करके बैठा है, और मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया, मैं वास्तुकारक बन गया। दोनों में डिफरेंस है वर्ण के वजह से। वास्तु में भी वर्ण व्यवस्था है कि जो जमीन की एनर्जी है, कमा रहा है, 1 लाखों में कमा रहा है, हाँ है ना। एक बेचारा कमाई नहीं पा रहा है, बेचारा वास्तु तो करता है बट उसकी कमाई नहीं हो रही है। आप भी 10 लाख लेते हैं? नहीं, कम लेते हैं। हम जो बिल्कुल गरीब हैं, मुझे पता चलता है कि ये गरीब है, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं फ्री में जाके वास्तु भी करता हूँ, फ्री में रेमेडी भी करता हूँ। और जो पैसे वाले हैं उनसे ज़रूर पैसा लेता हूँ, बोल के लेता हूँ कि मुझे इतना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेता। मुझे जितना है मेरी कमाई से 70% मैं निकाल के अलग रखता हूँ। अयोध्या में और लखनऊ में 2 संस्थाएं चलती हैं, दोनों में बच्चे पढ़ते हैं। एक जगह 25 बच्चे पढ़ते हैं, एक जगह 84 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ मैं दान कर देता हूँ। ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, एजुकेशन के लिए, वेरी गुड। हमारे शास्त्र के लिए। उनको यूपी बोर्ड से 10 तक पढ़ाते हैं और साथ में हम लोग संस्कृत की भी पढ़ाई करवाते हैं, ताकि शास्त्र के बारे में वो जाने। शास्त्र के बारे में जानेगा तभी वो जान पाएगा कि लोगों को कैसे बोलना है। बिल्कुल, लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है। जैसे वास्तु में भी अभी कई आदमी तरह तरह की चीज़ों की खोज करते हैं, वो उसकी खोजने की तरीका है। अब मूर्ति सर स्कैनर के लिए भी कुछ लोग बोल देते हैं उल्टा पुल्टा। एक टोपी वाला है वो भी बोलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन आजकल बोलना बंद कर दिया है। मैं कहता हूँ मोबाइल जैसे काम कर रहा है, रेडियो जैसे काम कर रहा है, क्वांटम फिजिक्स पे वो और स्कैनर काम करता है, तो उसको नकार कैसे सकते हैं? वो साइंटिस्ट तो है नहीं, वो एक वास्तुशास्त्री है। वो वास्तुशास्त्री किसी भी साइंटिस्ट को चैलेंज नहीं कर सकता है। या तो उसको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी तब आप चैलेंज करो। तो फर्जी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छा काम करते रहिए। लेकिन बहुत सारे लोग फ्रॉड, झूठ बोलते हैं। जैसे कुछ आदमी बोलते हैं क्या झूठ बोलते हैं, वो जरा आज बता दीजिए। हाँ, पहले तो मैं वास्तु में बताइए क्या झूठ बोलते हैं। कि मैं अगर इस चीज़ को ठीक कर दूंगा तो आपको 1 महीने के बाद जो है धन की कमाई होने लग जाएगी। हाँ, बहुत भयानक। ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है। हम लोग जब वास्तु करके आते हैं, मैंने कहा कि भाई 3 महीने वेट करना, 3 महीने में आपको पूरा बराबर इसकी एनर्जी ठीक होगी, उसके बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को लोग मानते हैं, भाई इतना वेट नहीं करना चाहते। वो कैसा चाहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है आजकल बोलते हैं इस मंत्र का 3 दिन जाप कर लो, ऐसा चमत्कार होगा कि धन की बारिश होने लग जाएगी। जैसे लगता है लक्ष्मी जी उनकी माता जी है। मैं बड़ा
अच्छा, लोग बस- ठगाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ जैसे अभी न्यूमरोलॉजी में कुछ लोग जो है एस्ट्रोलॉजर के ऊपर उंगली उठाते हैं। हाँ एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 7 के बाद 8 के बाद, फिर एक ध्यान में हुआ कि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करनी है। हम्म, BHU जैसे संस्थान से ही पढ़ना चाहिए, हम्म, ठीक है। वहाँ पढ़ाई करते करते अपने जीवन का 27 ईयर पहुँच जाता है, हम्म, तब जा कर के आप PhD कर पा रहे हो। 30 साल की उम्र में जाके PhD कर पा रहे हो। इतने सालों की पढ़ाई के बाद उस बंदे को सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता है, फिर वो किसी गुरु के नीचे काम करता है। हम्म, और न्यूमरोलॉजी जो है एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा बच्चा है। हम्म, अब उसमें क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसमें खेला क्या है कि 15 का अंक का खेला है। अच्छा, कहता है कि आप बाबा के पास मत जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, पंडित के पास मत जाओ। किसके पास जाओ भाई? वो कह रहे हैं मेरे पास ही आओ, मेरे पास आओ। 699, 999, 799, ये आप डायरेक्ट जो है ऑनलाइन फॉर्म भरो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालो और आपको 5 साल का जो है मिल जाएगा लेखा कि जोखा। आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है 5 साल तक। हम्म, 100 करोड़ में से 5 करोड़ ने भी ऐसा कर लिया तो उसके कितने पैसे बने? आप तो वहीं के वहीं हैं। धनवान बनेगा वो, क्योंकि वो फ्रॉड करने के लिए बैठा है, लूटने के लिए आपको बैठा है, आप लुटवाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। छोटा सा अमाउंट लगता है, बिल्कुल। लोग जान ही नहीं रहे इस चीज़ को। हम्म, भाई जो पढ़ के आ रहा है वो बच्चे क्या मुंह देखेंगे? हम्म, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो नासा बैठ करके बताता है कि इतना बज के इतना मिनट पे करोड़ों खर्चा करके, करोड़ों अरबों खर्चा करके वो ग्रहण के बारे में बताता है जी। और यहाँ हमारा साइंस तो ऐसा है कि हजारों वर्ष पहले से ही जो है लिखा हुआ है, कब कैसे। 100 वर्ष के पंचांग जो ज्योतिष की पढ़ाई करते हैं, 100 वर्ष के आगे के पंचांग लिख करके तैयार कर दिए हैं कि कौन सी साल में कितने ग्रहण आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे। 100 वर्ष से पंचांग भी छपे हुए हैं, आप उसमें देखिए और आज भी मिला के देखिए कि एकदम सेम आएंगे। तो मजाक बना के रखा है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। तो ऐसे लोगों का मैं खुल के विरोध करता हूं और करता रहूंगा। जब नाम लेने की जरूरत होगी तो नाम भी लूंगा, सरेआम लूंगा। अच्छा, कुछ लोग मुझे फ़ोन करके डराते हैं, मेरा फलाने से उठना बैठना है, फलाने से उठना बैठना है। तो भाई उनको ये मालूम हो जाना चाहिए जितने मंत्रियों के पास उनका उठना बैठना है उससे ज़्यादा कहीं मेरा उठना बैठना है। हमारे घर में जज है, हाई कोर्ट के अंदर में, हमारे घर के अंदर में 8 डॉक्टर हैं, भाई भतीजे और बहुओं को लेकर के। तो डरना किस चीज़ का है? ना भी हो वकील भी तो है, भी मत डरिए। नहीं नहीं वैसे भी नहीं डर अगर रहे। कोई हाई कोर्ट में हमारे भाई वकील हैं तो तो इसलिए हमारे तो कुछ लगना ही नहीं है। आ जाए करने के लिए मेरा कोई तो ये दिक्कत नहीं। मानना है, अगर मैं आप सिर्फ जनता को सच बताना चाहता जी। हूँ, आप सच को देखिए जी और फ्रॉड से बचिए। कमल जी, अगर आप सच की राह में हैं, सत्य की राह में हैं, तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि आपके पीछे कोई है या नहीं है। हाँ, नहीं देखता। आपको अपना मोटिव, अपना लक्ष्य वो निर्धारित करना है और सत्य की राह पे ही चलना है। खैर, न्यूमरोलॉजी के लिए मैं एक और बता बता देता हूँ दीजिए। आपके दर्शकों को कि न्यूमरोलॉजी में आप अपने आप को बचा सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ। आपके दर्शकों को सर मैं बता देना चाहता हूँ, 15 का यंत्र जो आपके मोबाइल की न्यूमरोलॉजी को ठीक कर देगा। 15 का यंत्र घर के बाहर बना लीजिए, आपके घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वास्तु का, कुछ और चीज़ का, वो भी ठीक हो जाएगा। बिजनेस के स्थान पे भी अगर आप बाहर पे गेट के दोनों तरफ अगर बना लेते हैं 15 का यंत्र, तो निश्चित रूप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। अरे वाह। बड़े बड़े ऑफिसर नहीं आते हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका बिजनेस ग्रोथ की ओर जाएगा। अच्छा। तो उस बच्चे को मैं दिखा देना चाहता हूं जो ज्योतिष का छोटा सा बच्चा है, और वो है हमारे मोबाइल के अंदर में, देख लीजिए मैंने भी लगा रखा है। 1 मार्च 2026 को फिर वो डेट आ रहा है, पुष्य नक्षत्र, रविवार। कलम से बना करके इस तरह से चिपका लीजिए, आपके मोबाइल के नंबर का जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगा। आज के समय में मैंने कईयों को देखा है कि मोबाइल की न्यूमरोलॉजी करके आपसे 1-1 लाख रुपया, मैंने कईयों को देखा 1 लाख रुपया आराम से दे रहे हैं कि उनका जीवन बदल जाएगा। कर्मा के बगैर जीवन नहीं बदलेगा। थाली भगवान ने परोस के आपके सामने में दे दी है, भोजन करिए, अच्छा पकवान है, उठा के खाना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए आप तैयार होइए तो आपका भाग्य बदल जाएगा। जैसे
आप सिकंदर के बारे में जानते होंगे। सिकंदर ने क्या किया था, एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया कि बोला देखो मुझे पूरी दुनिया पे राज करना है, मेरे हाथ में क्या है। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है। तो बोला वो क्या होता है। बोला जिसके भाग्य रेखा होगी और सीधी होगी और इतनी दूर तक होगी वही दुनिया पे राज करेगा। उसने तुरंत चक्कू मंगाया और चक्कू मंगा करके अपने हाथ के ऊपर में यहाँ से कट करके सीधा यहाँ तक पहुँचा दिया, काट दिया दोनों हाथों में। पूरी दुनिया पे राज करने के लिए हिम्मत की और कर लिया। ठीक है, भारत पे नहीं कर पाया, बाकी दुनिया पे कर लिया जी। तो आदमी अपने आप को जब मजबूत कर लेगा, बुलंद अपने जीवन को बनाना चाहेगा, तो अपने मन को, अपने तन को और अपने दिमाग को, क्योंकि दिमाग को बुलंद करना और हिम्मत रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइंटिस्ट है जो मर चुका है, ठीक है, उसका सारा शरीर कहीं काम नहीं करता था, सिर्फ उंगलियां काम करती थी और दिमाग काम कर रहा था। बिना बोले वह साइंटिस्ट बन गया उंगलियों के कारण। क्या नाम है? स्टीफन हॉकिंस जी। तो ऐसे ही है कि हिम्मत आप रखिएगा तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल कमल जी, हमें अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए, कर्मों पे भरोसा करना चाहिए। और ये ठीक है, ये थोड़ा सा आपको एज ए नेविगेटर कुछ पथ दिखला देते हैं आपको, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। खैर, आते हैं वापस वास्तु पे। वास्तु का लेना देना घर की बीमारियों से। कई बार ऐसे घर होते हैं जहाँ पे एक ठीक हुआ, दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार। बीमारियाँ लगी रहती हैं और उनके दवाइयों के जो खर्चे हैं वो कम नहीं होते हैं। तो वास्तु का असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है? बिल्कुल सर, हेल्थ पे जो पड़ता है, एक्चुअल में पंच तत्व जो हमने बताया शुरुआत में, पंच तत्व का प्रभाव है। ये पांच हाथ की 5 उंगलियां हैं, अलग अलग दिशाओं में काम करती है। हम भोग की तरफ ज़्यादा जाते हैं, 5 तरह की भोग के पीछे भागते हैं, या तो शारीरिक भोग, या नशे की भोग में, या धन के भोग में, या ऐश्वर्य की भोग में, कोई नाम के भोग में। एक है छिपा हुआ भक्ति का भोग। जो भक्ति का भोग कर लेता है ना, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पंच तत्व का बिगड़ जाना वो संदेश देता है कि आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको ठीक कराइए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन बना दिए। किचन बना देने से घर का मेन मेंबर इंडिया से बाहर या घर सिटी से बाहर जा कर के कमाएगा, वह उस घर में नहीं रह सकता है, मेन कमाने वाला बंदा। अच्छा, घर के 1-2 मेंबर तो बाहर चले ही जाएंगे। ये कई आदमी अपने अपने घर में चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से भी बीमारियां प्रवेश कर जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वास्तु का सर है, देवताओं की पॉजिटिव एनर्जी है। उस पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, यानी एक शुद्ध हवा आ रही है और शुद्ध हवा की जगह आप टॉयलेट की अगर बदबूदार हवा चारों तरफ से चलती रहे तो आदमी बीमार हो जाएगा। उसी तरह से वहाँ पे एनर्जी अगर हम लोग ख़राब कर देंगे, ऑटोमेटिक है कि बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। कोई ज़रूरी नहीं कि कैंसर ही होगा। अभी कई सारे लोग बोलते हैं शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब आते हैं, हम लोगों ने देखा। और साउथ वेस्ट में भी अगर टॉयलेट या किचन कर देते हैं तो भी लेडीज़ को प्रॉब्लम होगी। साउथ वेस्ट में किचन होने से पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने कई रिसर्च में देखा है। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वैसे लोग। ये तो सर हर घर में है। हाँ, कहीं भी टॉयलेट बना दो झगड़े तो होंगे ही। हाँ, वो तो देखिए, प्यार अगर है तो झगड़े होंगे। पहले लोग घर में खाते थे, बाहर टॉयलेट जाते थे। आज बाहर खाते हैं और घर के अंदर टॉयलेट करते हैं। हाँ, वो बेडरूम से अटैच चाहिए। हाँ, मिला हुआ है। तो एनर्जी पे हम लोगों ने काफ़ी सारे काम किए हैं। एनर्जी बहुत ज़रूरी है, खास करके शरीर की अगर एनर्जी 7 चक्र हमारा बैलेंस रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। राइट। वैसे ही वास्तु के अंदर में है कि उसकी एनर्जी अगर आप ठीक रखेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आप अपनी एनर्जी को भी ठीक रखते हैं। बट जो रोज योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो देरी से बीमार होंगे जरूर। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एनर्जी ठीक हो सकती है, हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, बहुत सारा इलाज तो ऐसा है कि हम लोग बिना पैसे का ही बता देते हैं, बट संपर्क करने वाला होना चाहिए। मुझे भी लगना चाहिए कि उसका उपाय करना जरूरी है। जैसे ये उपाय आपने बताया बड़ा अच्छा है। ये जरूरी है। ये 1 मार्च को लगाना है सर? हाँ, 1 मार्च को। और टाइमिंग भी है कुछ? पूरा दिन ठीक है, कभी भी लगा दें? 11 बजे से
12 बजे के बीच में हाँ। अभिजीत मुहूर्त रहता है, हाँ। उस समय बनाए तो ज़्यादा बेटर है। और घर और ऑफिस में लगाना है तो कहाँ पे लगाएं? तो सिंदूर आता है जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं हम लोग, पीला वाला जो जिसमें वजन होता है ओरिजिनल, हाँ। वो उसमें गाय का घी या नॉर्मल घी मिला करके दरवाजे के बाहर एंट्री जब करते हैं तो बाहर में ही ये चक्र बना करके ये 15 का यंत्र बना दीजिएगा, जो मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीन पे भी आप दिखा दीजिएगा कि ताकि लोगों को फायदा हो जाए। ठीक है। और अपने बिजनेस के स्थान पे भी मैंने तो कईयों को ऐसा किया है कि जिनके यहाँ शुरुआत मैंने करवाई है और आज वो करोड़पति अरबपति। अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं, वाह। कम से कम 10,000 घर से मेरा परिचय है, जिनके यहाँ मेरा जाना आना सब कुछ करता हूँ मैं तो अब आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, नहीं तो इससे पहले मुझे समय आज भी नहीं मिलता है। हाँ। काम ही करता रहता हूँ, काम ही करता रहता हूँ। अच्छा कमल सर, जिसको विश्वास ना हो वो क्या करे? मिले मेरे से, विश्वास पैदा कर देंगे। जैसे कि मैं मिल रहा हूँ आज आपसे। जी सर। मेरे पास इतने एस्ट्रोलॉजर, इतने वास्तु, लेकिन वो बहुत सी चीज़ें बता के जाते हैं, मैं सुन भी लेता हूँ और मुझे पूछने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। ऐसे मजा लेते वो हैं। हाँ तिवारी जी अपनी कुंडली दिखाओ, तो एक वो आते हैं ना, एकदम से बताते हैं अरे आपके साथ ये हुआ, हमने कभी नहीं हुआ। हाँ। वो कहते हैं आप मानते नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो मुझे ये बताइए, मेरा ये मानना है कि कई बार आपका जो विश्वास है वो भी आपके साथ में सहयोग करता है आपको वो चीज़ दिलाने में। बिल्कुल। और अगर आपका विश्वास नहीं है तो कितनी भी रेमेडीज आप बता दीजिए, वो फ़ायदा नहीं करेगी। सर सबसे बड़ी रेमेडी अगर कोई है, जो बनाए हुए मनुष्य की मूर्ति है, आप उसकी पूजा करते हैं क्योंकि उसमें भाव है जी। लेकिन जिसने आपको बनाया अगर उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप दुनिया में करोड़ों करोड़ कमा लीजिए, शांति नहीं मिलेगी और मरने के समय तड़प के मरेंगे, ये निश्चित है। आप एक बात को जान लीजिए, जो माँ बाप की भक्ति करता है उसकी शक्ति अपार होती है, उसको पता नहीं चलता है जी। बाद में समझ में आता है। जैसे मोदी जी को देख लीजिए, अब ये कोई कहता है कि मैं आज ही मेहनत करूं, आज ही सेवा करूं, आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए, वेट करना पड़ेगा, समय आएगा तब आप जो है चमत्कार को पाएंगे। आप वेट कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। माँ बाप में ही इतनी ताकत है, जो भीष्म पितामह जैसे को कहा कि जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। रामचंद्र जी को आशीर्वाद मिला, पूरी दुनिया पूजती है। गणेश जी ने अपने माता पिता को सृष्टि मान ली, 3 चक्कर लगा लिया, आज पूरी दुनिया सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, देवता भी करते हैं। तो उसका रीजन है ना, क्योंकि उनकी जो ऑरा है, भगवान कहते हैं कि जो अपने पिता को, अपने माँ को ईश्वर मान के उसकी पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो समझो मेरे लिए सब कुछ है जी। देवता भी उसकी आराधना करते हैं, उसके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। एक भक्त था, अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता था। भगवान बोले कि यार इसके पास चलते हैं, और भगवान जा करके उनके दरवाजे पे आकर के कहा कि मैं नारायण हूँ, भगवान विष्णु, तो घर के बाहर आओ। बोला आप जो भी हो घर के बाहर ही खड़े रहिए, मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब मैं माता पिता की सेवा पूर्ण कर लूँगा, पैर हाथ दबाना कंप्लीट हो जाएगा, तभी मैं आपके पास आऊँगा। 4-5 घंटे बीत गए, भगवान बोले बड़ा मुश्किल हो गया, छोड़ो यार, अब तो मेरे को चले जाना चाहिए। तो अपने प्रतिबिंब यानी एक मूर्ति को छोड़ करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब वो बाहर आया तब देखा वो उसकी पूजा करना। बिल्कुल, माँ बाप की सेवा और कर्म, हाँ, ये आपको करते रहने पड़ेंगे। कमल जी, लास्ट में मुझे ये बता दीजिए कि चलिए जो पैसे वाले हैं उनको 1 लाख फीस देने में भी दिक्कत नहीं है, 10 लाख देने में भी दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल। कई बार इस तरह के पॉडकास्ट हो गई, रील्स हो गई, या जो समाज में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें वो लोग भी आ जाते हैं भावनाओं में बह के, जिनके घर में आर्थिक तंगी है और कोई बीमार पड़ गया। अब उन्होंने वो पॉडकास्ट देखा, उसमें बता दिया कि ये, उन्होंने बताया कि मैंने कैंसर ठीक कर दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वो बेचारे वहाँ भी जाने को तैयार हो जाते हैं, जबकि उनके पास में वो, उनका दवाइयों का ही खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो बहुत नहीं। ज़्यादा। सर, उनके लिए अगर आप कुछ बता दें आज यहाँ पर
तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। मैं एक चीज़ तो पहले बता दूं, कैंसर कोई बीमारी है ही नहीं, ये विटामिन की कमी की वजह से होता है, विटामिन B17 की वजह से। दूसरा, वास्तु दोष की वजह से अगर कोई बोलता है कि हम ठीक कर देंगे, वास्तु दोष के हिसाब से हम लोग उस पॉइंट को ढूंढ करके बंद भी करते हैं। उनके यहाँ फ्री करके आएंगे, कोई ऐसा है गरीब या तकलीफ में है तो। पैसे वाले के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पैसा सबको छोड़ दूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। उन बंदों को सबसे पहले जो पानी होता है ना, वाटर को लेकर के अगर मंत्र बोल सकता है तो बोले, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करे और भगवान नारायण से कहे कि यही औषधि है, मैं अपने पिता को माँ को देना चाहता हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान इस धरती पे आया उसको तो जाना ही है, लेकिन कहीं जा कर के ठगे मत जाइए। आप साधारण वे में ये देखिए कि आपको रास्ता कहाँ से मिलता है। जहाँ ईमानदारी है, जहाँ कोई पैसा नहीं ले रहा है, वहाँ आप जाइए। बहुत सारे अभी इस नाम पे ठग रहे हैं जी, तो उनको तो बच के ही रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा लोग रील या पॉडकास्ट जो देखते हैं ना, वो सिर्फ धन के लिए देखते हैं जी। तो आपके माध्यम से बता दूं कि धन जिनको चाहिए, पहले तो जो बीमार हैं उनके लिए ओम जुंग सह इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। और सबसे अच्छा है कि हनुमान चालीसा करें। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप निश्चित मानिए कि अगर उनके घर में ऐसा प्रॉब्लम है, एक तांबे का लोटा ले, उसमें पानी भरे, किसी भी प्रकार के काम नहीं करना है, सप्त औषधि बोल करके पुड़ी आती है, वह उसके अंदर में खोल करके उस सप्त औषधि को डाल दे और नॉर्थ ईस्ट के कोने से थोड़ा सा पीछे उस पॉइंट पे रख दे। 30 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आता है, 20 डिग्री पे ले जाकर के रख दे, 20 डिग्री पे, और मंत्र का जाप निरंतर करे। दूसरे दिन दूसरा एक और रखें, ठीक है, और उसको रख करके निरंतर जप करते रहें। इस मंत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और वो दूसरा वाला ही पानी पिलाना है, रोज़ पानी रखना है और रोज़ पिलाना है, ठीक, ढक करके रखना, लेकिन तांबे का ही लोटा होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए तो आपका काम करेगा। विश्वास करने से ही आपको सारा चीज़ मिलेगा। दूसरा कि लक्ष्मी चाहिए लोगों को। आपके दर्शक भी सोचते रहते हैं ऐसे ऐसे लोग आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, इतनी जल्दी आ जाए, 3 दिन में छप्पर पाड़ के आ जाए। भाइयों, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करोगे, नाम और धन दोनों आएगा। साथ में एक छोटा सा मंत्र है, जिसको व्यापार नहीं चल रहा है, परेशान है, ओम श्रीं श्रीये नमः, ये छोटा सा मंत्र है, 1.25 लाख जाप करके खीर की आहुति कर दे, खीर की आहुति से हवन कर दे, खीर मिला करके हवन कर दे, और निश्चित रूप से आप मान के चलिए उसके दिन फिरने लग जाएंगे। हाँ, लेकिन 1.25 लाख जप करने के लिए समय देना पड़ेगा, खीर की हवन करनी पड़ेगी, एक साथ श्रद्धा भी रखना पड़ेगा। मतलब एक साथ करने हैं या गैप में कर सकते हैं? जैसे सुबह रोज 5 माला 10 माला कर लें, हर रोज करना है, ठीक है। गिनती रखिए, 1.25 लाख जिस दिन पूरे हो जाए उस दिन उसका हवन कर लीजिए। और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओम श्रीं श्रीये नमः। चलिए कमल सर, आपने बड़ी छोटे छोटे उपाय बता दिए, और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी, और उपाय भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको अगर कुछ भी ज्ञान देके जा रहा है, आपकी किसी दुविधा का हल देके जा रहा है, आपकी किसी शंका का समाधान करके जा रहा है, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। लाइक करिए अगर आपको पसंद आया, और कमेंट करिए अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप पूछिए, हम उसके जवाब कमल जी से लेके आप तक पहुंचा देंगे। तिवारी जी टॉक शो का अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।